नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे केंद्र में रखा है कि उनकी पार्टी और वो स्वयं चाहते हैं कि हमको हर दृष्टि से ये साबित करो जनता के बीच कि हमको पीड़ित किया जा रहा है, हमको खत्म करने की कोशिश हो रही है, हमारी राजनीति खत्म की जा रही है क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। अब जो उन्होंने पहले के मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। इस समय जो पिछले कई दिनों से मुद्दा है वो अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर के है। आश्चर्य की बात है कि भारत की राजनीति में चाहे राजनीतिक मतभेद रहे, लेकिन कोई पार्टी ये कहे कि जो हमारी पार्टी प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल की जान लेना चाहती है। इससे खतरनाक आरोप क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा में कुछ हत्याएं नहीं हुई, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर हुई है। इस तरह से कोई अगर नेता हो और उससे प्रतिस्पर्धा हो रही, तो क्या कोई पार्टी चाहेगी कि हम उसकी हत्या करवा दें, मार दें? और वैसे भी दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, सबको मालूम है कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, दिल्ली पुलिस हमारे पास है, नेताओं के वीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी है, तो वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? लेकिन जरा सोचिए ये इशू कैसे खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि भाई इस समय जो है पंजाब की जो कमांडो उनके साथ चलती है वो दिल्ली में स्वीकार नहीं है, और पंजाब की कमांडो को यहां से वापस कर दिया गया। पंजाब के 22 कमांडो उनके साथ रहते थे। तो पहले उनकी सुरक्षा समझिए। उसका बैकग्राउंड यह है कि केजरीवाल जी की अगर पुराने वीडियो आप देखेंगे, पुराने बयान देखेंगे, क्योंकि मैं 2005 से उनको सक्रिय देख रहा हूं, तो जो देश में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था रही है, बड़े लोगों के, उसके विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं, जनता से तालियां पिटवाते रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर हमको खत्म करना है, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था ने देश की राजनीतिक संस्कृति को खत्म कर दिया है, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था देश के लिए कोर है, लोग लंबे लंबे समय ट्रैफिक जाम रहता है, लोग जा नहीं पाते हैं, नेताओं के लिए ये जो है अपना स्टेटस सिंबल बन गया है, हमको तो वीआईपी बात खत्म करना है, इतने नेताओं की सुरक्षा की क्या जरूरत है, आप जनता के नेता हो तो जनता के बीच रहो। ये सब भाषण उन्होंने दिया है, और इसमें बहुत सच्चाई भी रही है कि वीआईपी सुरक्षा स्टेटस सिंबल बन गया है। वीआईपी सुरक्षा से आम आदमी को समस्या होती है। वीआईपी सुरक्षा के कारण जो है लोगों के अंदर ऐसा कोई नेता होता है कि एक बार ले लिया, बल्कि किसी को मिल जाता है तो सोचता है कि हम वीआईपी सिक्योरिटी किसी प्रकार से मिले, पैरवी कराने लगते हैं लोग, क्योंकि उससे लगता है कि हम समाज में जाते हैं तो लगता है कि हम कुछ हैं धीरे धीरे। तो नेताओं को सुरक्षा करने का जो भाव था वो स्टेटस सिंबल में बदल गया, और उसके कारण समस्याएं भी आती है कि अगर किसी शहर की, अगर दिल्ली जैसे शहर की पुलिस की भारी संख्या लोगों के सिक्योरिटी पर लग जाए तो आम आदमी के लिए तो समस्या पैदा होगी। ये अलग बात है कि दिल्ली में बाकी भी व्यवस्था होती है, लेकिन बाकी राजधानियों में भी ये स्थिति पैदा होती है। लेकिन आज वही उसके अब मतलब उनके लिए वो स्टेटस सिंबल चाहिए, उनको जनता को कष्ट हो लेकिन उनको वीआईपी सिक्योरिटी पूरी तरह चाहिए। पहले तो इस पर बात होनी चाहिए कि भाई वीआईपी सिक्योरिटी आपको क्यों चाहिए। अब दूसरे विषय पर आइए कि उनको Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है। आप सोचिए, Z+ सिक्योरिटी असाधारण सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसमें कम से कम 68 से 70 सुरक्षा के जवान उनके साथ होते हैं, जिसमें जहां तक मेरी जानकारी है बाकी दिल्ली पुलिस को होते हैं, लेकिन 10 जो है वो जिसको बोलते हैं कि केंद्रीय सशस्त्र बल, जिसको अर्थ है उसकी सेना होती है, उसके लोग होते हैं 10, और 24 घंटे उनकी सुरक्षा होती है। जहां जाते हैं वहां जाने के पहले वहां की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, आवश्यकता होने पर दिल्ली पुलिस बाकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करती है। तो एक आदमी के पास 70 सुरक्षा की व्यवस्था है, गाड़ियां चल रही है आगे पीछे, वो एक एस्कॉर्ट कर रही है, उनके साथ एम्बुलेंस चलते हैं, उनके साथ अग्निशमन विभाग की गाड़ियां चलती है, उनके साथ डॉक्टर चलते हैं, बाकी सब कुछ चलते हैं, फिर भी उनको पंजाब की पुलिस चाहिए। और मुझे आप बताइए कि किसी भी राज्य के किसी भी नेता ने, अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, पहले थे,
आगे कभी हो भी सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है। कोई भी नेता किसी दूसरे राज्य की सिक्योरिटी मांगा है, लेके चला है, और लेके चला है तो कितने दिन चला है। कानून ये कहता है कि दूसरे राज्य से अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री भी आते हैं तो वो अपनी सुरक्षा लेके आ सकते हैं। कोई नेता को अपने किसी राज्य में सुरक्षा मिली हुई है तो वो लेके आ सकता है, लेकिन वो केवल 72 घंटे तक ही वो पुलिस सुरक्षा दे सकती है। उसके बाद वो निष्प्रभावी हो जाती है। न वो FIR दर्ज कर सकती है, न किसी को अरेस्ट कर सकती है, न पकड़ सकती है, न वो गोली चला सकती है, न कोई कार्रवाई कर सकती है। वो निष्प्रभावी हो जाती है। 72 घंटे चाहिए। आप लंबे समय से लेके चल रहे हैं और पंजाब की ओर से खबर आ रही है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए पंजाब पुलिस ने उनकी जिम्मेवारी ले ली। आपके अगर सरकार नहीं होती तो क्या पंजाब पुलिस जिम्मेवारी लेती? पंजाब पुलिस के पास जो सुरक्षा की जानकारी आ गई वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं आई, यहाँ की इंटेलिजेंस के पास नहीं आई। ये तो हैरत का विषय है। कौन उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचता है? लेकिन अब जो व्यक्ति स्वयं इसके विरुद्ध आवाज उठाता रहा हो कि VIP सिक्योरिटी गलत है, ये देश में खत्म होनी चाहिए, और जनता के नेता हैं तो जनता के बीच रहें, उस व्यक्ति को इतना हो गया कि उसको इशू बना दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, केंद्र पर आरोप लगा दिया कि मारना चाहती है, दिल्ली पुलिस जान पर खतरे बताती है। और आप सोचिए कि जो उनके वीडियो सब जारी कर रहे हैं उसमें किसी सभाओं में जो कहीं उन पर किसी ने थप्पड़ चला दिया या उनकी गाड़ी पर एक पत्थर चला दिया, उसकी हो रही है कि देखो कितने बड़ा खतरा है। दिल्ली पुलिस तो जान के उनको खतरा पहुंचाती है, पत्थर चलाती है। शर्मनाक राजनीति है ये, डूब मरने वाला विषय है ये। ऐसे कोई भी किसी की सिक्योरिटी के साथ अगर दिल्ली पुलिस खिलवाड़ करेगी या उनके साथ कुछ भी होता है तो उस जो सुरक्षा की जिसकी जिम्मेवारी है उस अधिकारी पर गाज गिरेगी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर प्रश्न उठेगा, गृह मंत्रालय पर प्रश्न उठेगा। इसलिए सब सजग रहते हैं। इसलिए इस झूठ में मत फंसिए कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है। अब ये अलग बात है कि जो आतंकवादी पन्नू है अमेरिका से, वो कह रहा है कि हमने तो भैया $1,60,00,000 दिए थे कि हमारे इशू वो उठाएं, और उन्होंने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए, ना हमारे पैसे लौटाए। वो तो ऐसे बयान दे रहे हैं। अब वो झूठ है सच है मैं उसमें नहीं जानता हूं, लेकिन पन्नू जो है वो दे रहे हैं। बहुत सारे इस प्रकार के संगठनों ने कहा कि हमने तो इनको चुनाव में मदद किया है, और ये तो देखा गया था पंजाब में कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जो खालिस्तान समर्थक है खालिस्तानी झंडे लेके सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन करते रहे, पुलिस उनके दोनों ओर सुरक्षा देती चल रही थी। ये तो टीवी पर दृश्य है, सब जगह लोगों ने देखा है। दिल्ली पुलिस इनके कितना वो पंजाब पुलिस सक्रिय थी, वो तो दिख गया। अमृतपाल आया वहां, इतने वो कानून हाथ में लेता था, पीटता था, भारत विरोधी बातें करता था, उसने अपनी फौज खड़ी कर ली, सब कुछ बना लिया, और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर साथ नहीं आता, अगर सजग नहीं होता तो उसके विरुद्ध इस प्रकार से कार्रवाई भी नहीं होती। तो ये पंजाब के पुलिस के पास क्षमता रही है, लेकिन जैसे राजनीतिक नेतृत्व होता है वैसे ही करता है। अगर पंजाब की पुलिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सुरक्षा देगी तो पंजाब की सुरक्षा पर तो उठेगा, या नेताओं को सुरक्षा लगी हुई है। भाई ऐसा क्या है, जब 70 जवान उसमें है, 60 से ज्यादा दिल्ली 60 के आसपास दिल्ली के पुलिस है, उसमें सीनियर रैंक के लोग हैं, कमांडोज हैं, तो उसमें अच्छा अगर आपको मान लीजिए पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रही तो 22 जवान तो थे, उसी बीच में आपको मान लीजिए कोई थप्पड़ मारने चला गया, कोई पत्थर। आप देखिए ऐसे क्या होता है। हमारे देश में नेताओं पर अलग अलग प्रकार से हमले हुए हैं। आपको इसी यूपीए शासन के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी को एक नौजवान ने जाके चांटा मारा जबरदस्त। वो उनकी हत्या भी कर सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ कि शरद पवार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमको खतरा पहुंचा दिया है रे, हमारी तो जान पर खतरा है रे, सुरक्षा बढ़ाओ रे। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। तो ऐसे मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिसमें नेताओं पर दिल्ली में कार्यकर्ताओं के द्वारा हमले होने, पत्थर चलाने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हाँ हमारे सुरक्षा को खतरा हो गया। और ये इतनी खतरनाक बात है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी अपने समय में, तो विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगा रही थी, विपक्ष के विरोधियों को, कि ये मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। और उसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई। और आपको यह भी बताऊं कि इमरजेंसी में जो ज्यादा लोग अरेस्ट हुए ना, वो मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट हुए कि भैया ये तो सुरक्षा को खतरा बता रहे हैं।
वो सुरक्षा कानून के तहत अरेस्ट हुए थे, सब उसी में, जिसको मीसा बोलते हैं आप, जिसमें लालू यादव जी की बेटी का नाम जो मीसा है उसी आधार पर पड़ा, क्योंकि मीसा में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। राम बहादुर राय की गिरफ्तारी, सब नेता गिरफ्तार हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस पर तो डायनामाइट का आरोप लग गया कि ये डायनामाइट से पार्लियामेंट को उड़ाना चाहते थे, ऐसे ऐसे आरोप लगे। तो ये अगर केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर जो बात हो रही, वो इसलिए डर पैदा कर दे कि आपकी पार्टी पर करे हमारी जान लेना चाहते हैं, हमको खत्म करना चाहते हैं, जबकि आपकी सुरक्षा पूरी तरह है। सच्चाई भी उस देश के सामने है, कोई भी जाकर देख सकता है कैसी उनकी सुरक्षा है। और वो सुरक्षा का कारण ही था कि लोग जिसको शीश महल कहते हैं वो जाके देख नहीं सके उस समय। तो वो सारी बातें हैं। अगर केजरीवाल जी कभी देश के नेता बन गए तो क्या सुरक्षा के नाम पर वो देश को कैसा घेरा बना देंगे नेताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच? क्या राज्य की पुलिस लेकर के सब आम आदमी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में लग जाएंगे? क्या ऐसी स्थिति बनेगी? क्या सुरक्षा के नाम पर देश में मार्शल लॉ लागू कर देंगे? क्योंकि इंदिरा जी का उदाहरण हमने दिया है, इसलिए इसको खतरनाक है। केवल एक ही राजनीति है कि हर दृष्टि से बताओ कि केजरीवाल की राजनीति से भाजपा डरती है, उनको खत्म करना चाहती है। ऐसे नहीं, पहले केस करके मुकदमे किए, जबकि भ्रष्टाचार के जो आरोप है उसमें तो बहुत सारी सच्चाई दिखती है शराब कांड में। ऐसे ही तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों बाद जमानत नहीं दी, और जमानत भी उनको सशर्त मिली है। शर्त है कि भैया आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, आप जो है फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो आप मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं। उनको त्याग पत्र तक देना पड़ा कि भाई ये तो कुछ दिन रहे, जेल से चलाए। तो अगर इतना ही सच्चा हो, अगर बीजेपी ही केवल उत्पीड़ित कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई दिया यह सच्चाई? तो आप बता रहे हैं कि नहीं, हमको तो अब जान से ही मरवाना चाहती है। तो ये भयानक राजनीति है, इससे बच के रहने की जरूरत है। केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो कुछ भी बोल दे सकते हैं, और इस ढंग से बोलते हैं कि आपको लगेगा कि वो वाकई यही सच बोल रहे हैं। सामने आपको दिखाई देगा कि वो सच नहीं है। वो अगर दिन को रात कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि नहीं भैया ये तो दिन है, रात कैसे बोला? फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, केजरीवाल जी तो शायद रातें होगा, हमें को गलती हो रही है। इस प्रकार की उनकी राजनीति हो रही है, उससे सतर्क रहना है। उनकी पार्टी दिल्ली में शक्तिशाली है, चुनाव जीतेगी हारेगी, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। ये पूरी तरह झूठ है कि कोई किसी नेता को पीड़ित कर रहा है, कोई किसी को काम नहीं करने दे रहा है। जिसको काम करना होगा वो काम करेगा। सुरक्षा का खतरा तो कोई किसी का उठा ही नहीं सकता है, सुरक्षा मूल्यांकन होता रहता है। इसलिए केजरीवाल जी की सुरक्षा एक अत्यंत ही झूठी खतरनाक राजनीति है। जो केजरीवाल जी वीआईपी सुरक्षा के विरुद्ध बोलते रहे हैं, उससे आगे बढ़ करके जरूरत से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा हमको चाहिए, दूसरे राज्य की भी पूरी चाहिए। वो तो उनको भी पीछे छोड़ गए जिनकी आलोचना कर रहे थे, और लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है कि भैया हमको तो मार देगा, हमको बना दो, हमको चुनाव में वोट दे दो। इससे भी बचने की जरूरत है। जो भी नेता अपने को पीड़ित दिखाए कि हमको मार डालना चाहते हैं, मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है। अगर किसी को इस देश में तत्काल सुरक्षा का खतरा पहुंचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जनवरी 2022 में आपको वो जा रहे थे पंजाब में, और उस पंजाब में उनको एयरपोर्ट से जब बाहर गए थे, उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग से जाए, किसानों के नाम पर धरने हुए, सड़क घेरी गई, वहां रुकना पड़ा और वहां से उनको वापस आना पड़ा। वो सुरक्षा को खतरा था। उस ढंग से तो किसी सरकार ने कभी जोखिम नहीं लिया है, हालांकि उसके लोगों को सजा मिल गई है, लेकिन बाकी किसी नेता के सुरक्षा पर खतरा उठा हो, ये बिल्कुल झूठ होता है। और ये झूठ फैलाया जाता है अपने को पीड़ित बताने के लिए और सरकार को अपना दुश्मन साबित करने के लिए। यही केजरीवाल जी कर रहे हैं। मित्रों, तो आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर कम होंगे तो मैं प्रतिदिन जैसा आप चाहते हैं मैं नहीं आ पाऊंगा। अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, इसको शेयर भी करिए, लोगों से भी आग्रह करिए कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको शेयर करें, लोगों के बीच सच्ची बातें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।